यह एक सरकारी स्कूल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह किसी बड़े शहर का महंगा निजी स्कूल नहीं है, न ही लाखों रुपए फीस लेने वाले किसी इंटरनेशनल स्कूल की शाखा। यह है गुजरात के पाटन जिले के गंगेट गांव का सरकारी स्कूल। लेकिन इस स्कूल के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही सरकारी स्कूल को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल जाती है, क्योंकि यहाँ है आधुनिक डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल बोर्ड, खेल सामग्री और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सभी सुविधाओं के पीछे है अपने गांव के लिए कुछ करने का जज्बा। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है यह गांव, लेकिन इसी छोटे से गांव ने सरकारी शिक्षा को लेकर देश के सामने एक बहुत बड़ी सोच रखी है। क्योंकि सवाल यह है, स्कूल सरकार का है तो क्या उसके विकास की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही होती है? गंगेट के लोगों ने इस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी पहल और अपने काम से दिया है। कुछ वर्ष पहले इस स्कूल की स्थिति भी ग्रामीण क्षेत्रों के कई अन्य सरकारी स्कूलों जैसी ही थी, लेकिन स्कूल के विकास के लिए गांव से बाहर जाकर बसे कुछ ग्रामीणों ने पहल की। गंगेट के कुछ नागरिक विदेशों में जाकर बस गए, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में, हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन मन से वे गंगेट से कभी दूर नहीं हुए। उन्हें हमेशा ये याद रहा कि जिस मिट्टी ने हमें खड़ा किया, उस मिट्टी के बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और फिर शुरू हुआ एक अनोखा अभियान, हर दिन सिर्फ $1। जी हाँ, सिर्फ $1। कई लोग एक साथ आए और उस $1 ने गंगेट के सरकारी स्कूल के भविष्य को एक नई दिशा दे दी। आज इस स्कूल का विद्यार्थी केवल पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ता, वह डिजिटल माध्यमों से सीखता है। दुनिया में तकनीक कितनी तेजी से बदल रही है, ये उसे अपने ही कक्ष में बैठकर समझ में आता है। शहरों के विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी मिल सकती हैं। इसका जीवंत उदाहरण है गंगेट। जिस उम्र में ग्रामीण क्षेत्रों के कई बच्चे कंप्यूटर से दूर रहते हैं, उसी उम्र में गंगेट के विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। क्योंकि गरीब या ग्रामीण परिवार में जन्म लेना किसी बच्चे के सपनों की राह में बाधा नहीं बनना चाहिए। कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ है किताबों की अपनी एक अलग दुनिया, पुस्तकालय। क्योंकि आधुनिक शिक्षा का मतलब केवल मोबाइल और कंप्यूटर नहीं है, किताबें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वाचन से विचार पैदा होते हैं और विचारों से भविष्य का निर्माण होता है। यहाँ के लोगों ने जो यहाँ स्थित है, यहाँ गुजरात राज्य में स्थित है, और यहाँ के जो लोग विदेशों में अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने ये पाठशाला के लिए हर रोज $1 की योजना लाकर यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पर डे पर $1 योजना के लिए यहाँ डोनेट करते हैं। और इस स्कूल में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हुई है, जैसे कि कंप्यूटर रूम्स, हर रूम में नई बेंचेस, यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए बाल वाटिका, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे किट्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, हर रूम में 42 इंच का टीवी, कंप्यूटर रूम में पूरा का पूरा सिस्टम, लैंड सिस्टम, और गुरुजी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से यहाँ से टीचिंग करवाते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ से एनआरआईज लोगों ने गंगेट के गांव में की हुई है। जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो गंगेट गांव के लोग इकट्ठा होकर यहाँ के स्टूडेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं। जो जैसे कि उनकी जो टीचिंग मटेरियल्स है, उनके पहनने के लिए जो होते हैं कपड़े, उसकी वो व्यवस्था करते हैं। बहुत सारी व्यवस्था वो करते हैं। बहुत सारा डोनेशन देके यहाँ की स्कूल को गुजरात की सर्वोच्च स्कूल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार, गांव, माता पिता, शिक्षक और समाज, अगर ये सभी हाथ एक साथ जुड़ जाएं, तो सरकारी स्कूलों का भविष्य भी उज्जवल बनाया जा सकता है। गंगेट ने यह करके दिखा दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना है, हमारे गांव में ऐसा ही एक गंगेट कब खड़ा? YZ इंडिया टीवी के लिए नितिन ढापरे, गंगेट, गुजरात।